नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संतोष गंगवार। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने और विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पूरी तरह से आक्रामक होकर मैदान में उतरने की तैयारी में जुट गई है। यही वजह है कि बिहार में कांग्रेस के केंद्रीय स्तर के नेताओं के लगातार चक्कर लग रहे हैं। आज महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा बिहार पहुंची और उन्होंने नीतीश सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि बिहार में महिलाओं की हालत में कोई बदलाव नहीं आया है। सरकार आज तक महिलाओं के लिए सैनिटरी वेंडिंग मशीन तक नहीं लगा सकी है, लेकिन कांग्रेस सरकार बनाने के बाद यह काम करेगी। अलका लांबा ने कहा कि वो हर जिले और लोकसभा क्षेत्र का दौरा करेंगी, लगातार बैठकें करेंगी और सरकार को सत्ता से हटाने के लिए जो भी जरूरी होगा वो किया जाएगा। लांबा ने यह भी दावा किया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता जेडीयू बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए वोट करेगी। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि कांग्रेस नेताओं के बिहार दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बिहार में कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई है ही नहीं। फिर भी अलका लांबा के दौरे ने बिहार में सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं, क्योंकि अलका लांबा कांग्रेस की केंद्रीय स्तर की तीसरी नेता हैं जो इस साल बिहार दौरे पर आई हैं। इससे पहले 2 बार राहुल गांधी भी आ चुके हैं और उनके सबसे करीबी और कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी बिहार में डेरा डाल चुके हैं। अब सवाल है कि कांग्रेस की बिहार में चौतरफा तैयारी किस पर पड़ेगी भारी। पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। बिहार के लिए चुनावी साल है। बिहार में अपनी खोई जमीन को वापस लाने की जद्दोजहद कांग्रेस पूरी तरह से कर रही है। पहले पार्टी के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी ने 2 बार प्रदेश का दौरा किया, फिर पार्टी के प्रभारी की नियुक्ति हुई। राहुल के खास और उनके सियासी दिमाग कहे जाने वाले कृष्णा अल्लावरू बिहार के नए प्रदेश प्रभारी बनाए गए, जो गुरुवार को बिहार पहुंचे। अब शुक्रवार को कांग्रेस की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा भी बिहार पहुंची। अलका पर महिला वोट बैंक को पार्टी से जोड़ने की बड़ी जिम्मेदारी है। अलका कहती हैं, अब से लेकर बिहार चुनाव के आखिरी वोट पड़ने तक वो पटना में ही रहेंगी। पूरी तरह से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको अब बिहार के 38 जिले, 40 लोकसभाएं और 243 हमारी जो विधानसभाओं में मुस्तैदी से दिखेगी। अलका लांबा कह रही हैं कि कांग्रेस ने मिशन बिहार शुरू कर दिया है। पटना से शुरू हुई बैठक पूरे राज्य भर में चलेगी। सभी जिलों में महिला विंग को दुरुस्त करने की योजना है, ताकि पार्टी अपने पुराने तेवर में लौट सके। वैसे कांग्रेस की चौतरफा तैयारी किस पर भारी पड़ने वाली है, इस पर कांग्रेस की सहयोगी आरजेडी के नेता क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। हमें सभी को साथ लेकर के चलने की प्रेरणा महाकुंभ से मिलती है, लेकिन इस पर भी भाजपा को अभी तक से ज्ञान नहीं हुआ है। अपने आप में ज्ञान वर्धन कर ले और आत्मबोध कर ले कि हम कहां पर देश को ले जा रहे हैं। मतलब ये कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ कूदने जा रही है। चुनाव में जीत की बात विपक्ष के दूसरे सहयोगी भी भले करें, पर कांग्रेस बिहार में पूरी तरह अपने दम पर खड़ी होना चाहती है। सालों पहले बिहार की सत्ता पर पकड़ ढीली होने के बाद कांग्रेस अब अपने पुराने तेवर में लौटना चाहती है। तैयारियों से इतना तो जरूर लग रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछने वाले हैं, कांग्रेस की चौतरफा तैयारी किस पर भारी? क्या कांग्रेस की महिला वोटरों पर नजर है? कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी चुनाव? महागठबंधन को लेकर कांग्रेस की क्या है रणनीति? बिहार में भी दिल्ली की राह पर कांग्रेस। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता एचवाई यादव और कांग्रेस प्रवक्ता सूरज सिन्हा जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मेरा पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी आपसे। कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी 2 बार बिहार आ चुके हैं। इन दिनों राहुल गांधी का सबसे बड़ा चुनावी दिमाग कृष्णा अल्लावरू बिहार में डेरा जमा चुके हैं और अब कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा भी पटना में मौजूद है। यानी कांग्रेस ने चौतरफा तैयारियां शुरू कर दी हैं। सत्ता पक्ष के लिए कितनी बड़ी परेशानी की बात?
देखिए, सत्ता पक्ष के लिए कभी भी कांग्रेस परेशानी नहीं हो सकती। कांग्रेस हमेशा से हमारे लिए स्ट्रेंथ का ही काम किया है कांग्रेस ने। क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से पूरे देश में जिस तरीके की सरकार उन लोगों ने चलाई थी और जिस तरीके से आतंकी मानसिकता के लोगों का समर्थन किया था, महिला विरोधी चरित्र कांग्रेस का स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और बिहार को जिस तरीके से इन लोगों ने पूरा जो इंडी गठबंधन का जो कुनबा है उसने लूटने का काम किया, तो इनको देखते हुए बिहार की जनता ने हमेशा तय किया कि कभी भी इसकी तरफ देखना भी नहीं है। और ये तो कभी कभी राजद के सहारे थोड़ी बहुत सीटें लेकर के आ गए, लेकिन आज राजद की स्थिति भी जिस तरीके से लालू जी के बयान आए दिन देखने के लिए प्राप्त हो रहे हैं, और जिस तरीके से तेजस्वी यादव झूठ बोलो बार बार बोलो की जो नीति है उस पर आगे बढ़ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं पूरे बिहार की जो जनमानस है उसको स्पष्ट रूप से पता चल चुका है कि ये लोग कभी भी बिहार की उन्नति उत्थान तरक्की के लिए कभी नहीं सोचते। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार, खास करके भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो एनडीए अलायंस है, बिहार के माननीय नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरीके से महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए लगातार जो योजनाएं लेकर के हम आए, चाहे आप जन्म लेने के बाद, किसी बेटी के जन्म लेने के बाद उसके खातों में पैसे डालने की बात करें, चाहे उस बेटी के स्कूल जाने पर उसको साइकिल प्रदान करने की बात करें, चाहे 35% आरक्षण की बात करें, चाहे निकाय चुनाव में 55% आरक्षण की बात करें, या फिर ग्रेजुएशन पास होने पर उनके खातों में रुपए डालने की बात करें, चाहे इंटर पास करने के बाद 25,000 रुपए देने की बात करें, तो हमारे पास लगातार योजनाएं हैं। ये मैंने सिर्फ महिलाओं से संबंधित योजनाओं पर ही बात की, लेकिन इसके अलावा भी जब आप मूलभूत मुद्दों की बात करेंगे ना, तो हमारे पास मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर काम करने की इच्छा शक्ति भी है। अब कांग्रेस के जो नेता है कृष्णा अल्लावरू जी, ये इनका आगमन बिहार में होता है और वो पहले लाइन में ही कहते हैं कि हम जो घोड़े हैं, जो बारात में रहने वाले जो घोड़े हैं उनको हम रेस में दौड़ाते हैं, और रेस में काम करने वाले जो घोड़े हैं उनको बारात में रखते हैं। ये बातें इनको पहले से नहीं पता थी क्या? इस बात पर भी तो इनको कहीं ना कहीं आत्ममंथन करने की आवश्यकता थी। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले कृष्णा अल्लावरू जी को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि जिनके नेतृत्व में वो काम कर रहे हैं, राहुल गांधी जी के विषय में बात कर रहा हूं, वो बारात वाले घोड़े हैं कि रेस में जाने वाले घोड़े हैं। तो जिसका नेतृत्व ही ना बारात का है ना रेस का है, वैसे लोग कैसे बिहार के विषय में जो मूलभूत चीजें हैं उनके विषय में तो जानकारी नहीं है। अभी अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी का भी बयान सबने देखा है कि कैसे इतना बड़ा बजट आता है। माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में 55,000 हेक्टेयर भूमि पर जो मिथिला के जो किसान हैं, जो SC ST वर्ग से आने वाले जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको लाभान्वित करने के लिए इतना बड़ा बजट आया, और मखाना किसानों को समृद्ध करने के लिए हमने काम किया। उसके बाद भी वो बयान दे देते हैं भैया कि ये सब बेकार है। ये किस प्रकार का बयान है? और खास करके तब जब वो पहले भी कृषि राज्य मंत्री के पद पे थे, वहां रहते हुए तो उन्होंने कुछ किया नहीं बिहार के लोगों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, और खास करके कृषि सेक्टर से जुड़ी हुई चीजों के उत्थान उन्नति के लिए कभी उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन भाषण लंबे लंबे देना है, तो मुझे लगता है कि उनका भी तो एक तरीके से ये भी परिवारवाद की जमात से ही आते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब से आगे बढ़ के उनको सोचना चाहिए, जो कि वो सोचेंगे नहीं। हालांकि आप कांग्रेस को इतना बड़ा प्रतिद्वंदी मान नहीं रहे, उसके बावजूद आपने शुरुआत कर दी महिलाओं की को लेकर। नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं उससे कांग्रेस प्रवक्ता मेरे साथ बने हुए हैं सूरज सिन्हा जी। सूरज जी, सत्ता पक्ष तो आपको प्रतिद्वंदी भी नहीं मान रहा। नहीं, सत्ता पक्ष क्या मान रहा है क्या नहीं मान रहा है, उनका तो काम ही यही है। लेकिन कांग्रेस मजबूती से बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर माह में जो होने वाला है उसमें मजबूती से अपना जमीन तैयार कर चुकी है। पिछले 2.5-3 साल से कांग्रेस लगातार जिलावार कार्यक्रम कर रही है, और आज कल प्रभारी कांग्रेस के आए, उसके पहले 18 दिन में 2 बार राहुल जी आए, और आगे भी खड़गे जी का भी कार्यक्रम बनेगा। आने वाले समय में भी बिहार पर विशेष ध्यान है केंद्रीय नेतृत्व का, राहुल जी का,
और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो टीम एक जो है जिलावार तैयार हो रही है, ग्राउंड जो तैयार किया जा रहा है महागठबंधन को मजबूत बनाने का, ताकि भाजपा और जदयू की जो नीतियां हैं और 20 साल से जो बिहार जो गलत में जा रहा है उसको निकालने के लिए हम लोग एकजुट हैं और ग्राउंड लेवल पर हम लोग काम कर कर सीटें बढ़ाने का भी काम करेंगे और आगामी विधानसभा में जीत दिलाने का भी काम करेंगे। कांग्रेस का एक सीटें बढ़ाने का काम क्या आरजेडी के साथ मिलकर करेंगे, या आरजेडी सीटें बढ़ाने को तैयार नहीं है तो आरजेडी से अलग होने की भी कुछ मंशा है, सोच है, रणनीति है? नहीं, तो सीटें और किसके साथ बढ़ाया जाएगा? महागठबंधन है, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम वाले, तो सीटें इन्हीं लोग के साथ ना बढ़ाया जाएगा। गठबंधन, महागठबंधन को मजबूत करने का काम 2020 की हार की जिम्मेदारी आपके ऊपर डाली जाती है आरजेडी की ओर से। तो राजनीति में जीत हार तो होगा ना, राजनीति में जीत हार के अलावा भी कुछ होता है क्या? तो अगर हार हुई है, जो चैनल में आपका दिखाया भी जा रहा है 19 सीट है, तो मैं तो कह रहा हूं कि पिछले 3-4 सालों से जो एक जमीन तैयार किया गया है उस जमीन को उर्वरा और बनाने के लिए राहुल जी का भी लगातार बिहार में दौरा होगा। जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष हमारे डॉक्टर अखिलेश बाबू ने भी कहा, आपने देखा होगा कि बिहार पर राहुल जी का अभी तो प्रभारी आ रहे हैं, अभी तो देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। अभी तो 1-2 लोग आए, अलका लांबा जी आई, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो अभी तो ये ट्रेलर है, तो अभी सब लोगों को तितकी मच गई है भाजपा जदयू के गठबंधन को। 2-4 बार 5 बार और आ जाएंगे तो फिर कहाँ हम लोगों की सीटें भी बढ़ेगी और वोट प्रतिशत में भी इजाफा होगा। ठीक है, एजिया जी भी हमारे साथ हैं। एजिया जी ये कह रही है अभी तो ये ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर जब आएगी तो बीजेपी और जेडीयू की चिंताएं बढ़ेंगी। मेरा सवाल ये कि क्या आरजेडी भी चिंताओं में है? संतोष जी, अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता की बातें को सुन रही थी और जिस तरह से वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, जस्टिफिकेशन क्यों? यानी कि आप डरे हुए हैं, कांग्रेस की मजबूती से आप डरे हुए हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस के का वो तो प्रतिद्वंदी है, उनका परेशान होना वाजिब भी है। मेरा सवाल यह है कि क्या आरजेडी भी परेशान नजर आ रही है? ठीक है संतोष जी, आप भले ही आप भी इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, बीजेपी को जस्टिफाई आप कर रहे हैं तो, लेकिन ये जस्टिफिकेशन की जरूरत तो तभी पड़ी ना जब आपको लग रहा है कि आप कमजोर हैं। तो सबसे पहले इस बात से ये साबित हो जाता है कि बीजेपी डरी हुई है। दूसरी बात, कांग्रेस नेशनल पार्टी है, बिहार में हम लोग इंडिया अलायंस है, हमारे साथ आरजेडी और कांग्रेस और भी पार्टियां हैं जो मिलकर के चुनाव लड़ेगी। अगर कांग्रेस का दौरा बढ़ता है, कांग्रेस के और विधायक चुन करके आते हैं, तो ये तो महागठबंधन के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि महागठबंधन के ज्यादा विधायक चुने जाएंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस मजबूत होगी, महागठबंधन मजबूत होगा। मेहनत तो करना ही पड़ेगा। जिस तरह से एनडीए के बड़े बड़े नेता बिहार में आते हैं, नरेंद्र मोदी आते हैं, उनके मंत्री आते हैं, योगी जी भी आते हैं, तो अगर कांग्रेस बिहार में आ रही है, मेहनत कर रही है, तो बीजेपी वाले डर के मारे हाय तौबा मचाए हुए हैं। महागठबंधन मजबूत होगी, ज्यादा विधायक चुनेंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके लिए अगर उन्होंने ज्यादा सीटों की डिमांड कर दी, फिर देखिए ज्यादा ये विनेबिलिटी फैक्टर है और ये शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि किनको कितना सीट पे लड़ना है। जब सीट्स का डिसीजन हो जाएगा उस समय आप ये डिबेट रखिएगा कि कांग्रेस कितने पे लड़ रही है और क्यों लड़ रही है, आरजेडी पे कितने पे लड़ रही है और क्यों लड़ रही है। आज हम लोग विनेबिलिटी फैक्टर पे बात कर रहे हैं, आज हम लोग इंडिया अलायंस को मजबूत करने की बात कर रहे हैं और आज हम लोग तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार के में मुख्यमंत्री बनाने की बात करें। मैं फिर दोहराती हूँ, कांग्रेस के मेहनत से इंडिया अलायंस मजबूत होता है, कांग्रेस के विधायक मजबूत होते हैं तो महागठबंधन को ज्यादा सीट मिलेगा, ये तो अच्छी बात है। बीजेपी के भी नेशनल लेवल के नेता बिहार में बराबर आते रहते, कांग्रेस आ रहे, अच्छी बात है, ठीक है, स्वागत करते हैं इसका। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जी भी हमारे साथ हैं, बहुत लंबा अनुभव है इनके पास राजनीति से जुड़ा हुआ और बिहार की राजनीति को खासकर बहुत अच्छे से समझते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा आपसे है। अलका लांबा को आगे किया गया है कांग्रेस की ओर से और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार का जो कोर वोटर है वो भी महिलाएं हैं। ऐसे में अलका लांबा को आगे करके क्या कांग्रेस अपना ब्रह्मास्त्र चल रही है? नहीं, चलना ही चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस अगर एक महिला नेत्री जो उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको बिहार का टास्क दिया है तो उसमें बुरा क्या है। शायद कल महिला कार्यकारिणी की बैठक है बिहार की,
और उसी महिला कार्यकारिणी की जो कांग्रेस की बैठक है उसी को एड्रेस करने वो आई है। और आज प्रेस मीट में या प्रेस ब्रीफ में वो बता रही थी कि हम जिला वाइज अध्यक्ष बनाएंगे, जिला वाइज हम अपना संगठन तय करेंगे, जिला वाइज हम अपनी ताकत दिखाएंगे। बिल्कुल ताकत दिखानी चाहिए, लेकिन अब तक कांग्रेस क्यों सोई हुई थी भाई? अलका लांबा इसके पहले बिहार और बिहार की जिम्मेवारी से क्यों अलग रखी गई? और जब बिहार में चुनाव सामने है तो अलका लांबा आकर के क्रांति कर देंगी बिहार में। नीतीश कुमार ने जो काम किया है वो काम जो एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट किया है वो दिखती है। वो जो लड़कियां जो साइकिल से निकलती है घरों से, और वो कतारों की साइकिल क्या बिहार के महिलाओं को नहीं दिखती है क्या? जो नगर निकाय से लेकर के पंचायत तक जो आरक्षण है वो क्या महिलाओं को नहीं दिखाई देता है क्या? राजस्व के घाटे के कॉस्ट पर भी शराबबंदी है बिहार में, क्या ये महिलाओं का नहीं दिखता है क्या? क्या ये 35% लड़कियों को आरक्षण दिया गया नौकरी में, ये बिहार? तो नीतीश कुमार के कद को छोटा करने का अधिकार बिल्कुल है। अगर कोई बड़ी लकीर खींच देती है कांग्रेस, क्यों नहीं छोटा हो जाएगा? लेकिन भाई जो कांग्रेस अपने 2 प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में प्रदेश का संगठन तक नहीं बना पाई, अब वो करेंगे कि हम जमीन को उर्वर कर देंगे, जमीन को ऐसा बना देंगे कि एकदम अधिक से अधिक सीटें जीत जाएंगे। भाई कौन रोक रहा था आपको उर्वर करने से? आप सोए हुए क्यों थे? उर्वर करना चाहिए था। लेकिन मैं कह रहा हूं कि चुनाव के समय में इस तरह की चीजें आती हैं। पहले तो जरा तारिक साहब के जो बयान है और प्रतिमा दास का जो बयान है उसको तो कांग्रेस देख ले। तारिक अनवर ने क्या कहा? उन्होंने यही ना कहा कि पहले तो इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, कांग्रेस को अपने संगठन में आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। और प्रतिमा दास कहती है कि कुछ लोग जो चुनाव लड़ते हैं बस उनके हिस्से में टिकट आ जाता है, वो चुनाव लड़ जाते हैं और कार्यकर्ता चुपचाप इंतजार करते रह जाते हैं। तो कार्यकर्ताओं की पार्टी तो कांग्रेस तभी बनेगी ना जब कार्यकर्ताओं को भी मौका आप देंगे। तो जो आपने सवाल किया बीच में कि कांग्रेस के हिस्से में सीट कितनी आ रही है, आरजेडी कितना सीट इनको दे रही है, पहले ये तो तय कर लें। जमीन खूब उर्वर कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए, आपके हिस्से में सीट ही आएगी 40। तो क्या कर लीजिएगा भाई? 15 में तो लड़े थे, 41 सीटें मिली थी कांग्रेस को, 27 जीते थे। स्ट्राइक रेट को तो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना, तो स्ट्राइक रेट में कितनी सीटें इनको मिलती है और कितना ये जीत पाते हैं, इससे तो इनकी ताकत बनती है। अब कह रहे हैं कि 70 से कम पर हम लड़ेंगे नहीं। आरजेडी 70 देगी नहीं देगी वो तो कह ही रहे हैं कि अलायंस हमारा लोकसभा चुनाव तक था। लोकसभा चुनाव के बाद कोई ऐसी अलायंस की बात नहीं है। तो सीटों का बंटवारा और कमेटियों का गठन और जो पार्टी के अंदर के सवाल, बिल्कुल राहुल गांधी आए, वो सिविल सोसाइटी का तो अली अनवर जी शामिल हो गए कि वो संविधान बचाओ में आए और जगलाल चौधरी जी के जन्मदिन पर आए जयंती मनाने के बहाने। दशरथ मांझी के भी गांव वो शायद मार्च में जा रहे हैं, जो मेरी जानकारी है। तो बिल्कुल वो दलित को साधना चाह रहे हैं, माइनॉरिटी को साधना चाह रहे हैं, अलका लांबा के बहाने महिलाओं को साधना चाह रहे हैं। हर लोकतांत्रिक पार्टी को, और कांग्रेस तो राष्ट्रीय फलक पर है, साधना ही चाहिए। लेकिन साधने के लिए जब तक आप ठहरिएगा नहीं, जब तक आप जमीन पर काम नहीं कीजिएगा, केवल आइएगा बयान दे करके और फिर चले जाइएगा, तो फिर इससे तो बहुत हम नहीं समझते कि किसी को कट साइज कर पाइएगा या अपने प्रतिद्वंदी को जो है वो पीछे कर दीजिएगा और आप गति में बहुत आगे निकल जाइएगा। ठीक है सूरज जी, जवाब दीजिए। और इसमें यह भी कि 2017 के बाद से आपका संगठन बिहार में दिख कहां रहा है? सवाल तो वाजिब है। पिछला जो चुनाव हुआ, ये जो बार बार बात हो रही है सीटें देने की, तो मैं यहाँ स्पष्ट बता दूं कि हम लोग 243 सीट पर लड़ेंगे मजबूती से, महागठबंधन लड़ेगा। यहाँ अभी सीटें कितनी मिलेगी और कितनी होगी ये लड़ाई अभी नहीं है। और दूसरी बात कि काम जमीन पर 243 सीटों पर कांग्रेस नहीं लड़ेगी हो रहा तो किसके है। बूते? कार्यकर्ता संगठन है कहां कांग्रेस का? सवाल तो यही उठ रहा है। 2017 के बाद आपने संगठन कहां बनाया अपना? मैं यह कहा कि महागठबंधन 200 नहीं, मैं यह कहा कि महागठबंधन 243 सीट पर लड़ेगी, 243 सीट पर ये महागठबंधन लड़ेगी। और मैं ये बता रहा हूं कि पिछला जो चुनाव हुआ तो इतना जमीनी स्तर पर जो पोशाक योजना, साइकिल योजना, महिलाओं का सम्मान योजना, वो अपराध का देखिएगा डाटा, तो ये जो 20 साल पहले का जो किस्सा सुनाते हैं उससे अधिक अपराध का तांडव है। और पिछली बार कितने वोट से हम लोग सरकार बनाने से रह गए,
ये तो देखिए ना, आपके दावे के पिछली मुताबिक बार 12,000 कितने वोट से कम हो गए। जब इतना ही काम हुआ, नहीं इतना ही काम हुआ तो आपको क्लियर मेजोरिटी क्यों नहीं मिल गया एकदम? ये तो लास्ट आवर में कुछ वोटों का था, क्या पता क्या हुआ कि हम लोग बस नहीं क्लियर मेजोरिटी के साथ सरकार बनी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये बात अब मैं फिर से बता दे रहा हूं कि जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, तो ये अगर बहुत काम हुआ भाजपा जदयू शासनकाल में, हाँ, तो ये कुछ ही वोटों के अंतर से ना महागठबंधन पीछे रह गई। खैर हार होती है, 12,000 वोटों से और मैं इसका जवाब ले लेता हूं सुमित जी से। सुमित जी जवाब दीजिए। देखिए संतोष जी, एक कहावत है कि कभी कल्पना लोक से निकलो, सच में दो दो हाथ करो, कीचड़ भरी गली में घूमो तब सावन की बात करो। तो ये कीचड़ भरी गली में घूमने की बात नहीं करते हैं, और लेकिन ये सावन की बात जरूर करते हैं। तो मुझे लगता है स्पष्ट रूप से इन दोनों प्रवक्ताओं को मैं बताना चाहूंगा कि एक तरफ तो गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल, गिरोहों का गिरोह जिसने बिहार को संगठित अपराधकर्ताओं के हवाले कर दिया था, और दूसरे तरफ अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं ये महिमा मंडन कर रहे थे अपनी पार्टी का। इनको भी जान लेना चाहिए। आप ही के चैनल के माध्यम से मैं देख रहा था कुछ दिन पहले कि 1995 से लेकर के और सन 2020 तक का डाटा निकाल करके देख लीजिए कि इन लोगों ने कहां जा करके कितनी सीटें जीती हैं। तो स्पष्ट रूप से पता चलता है ये सर्वाइवल की नीति पे चल रहे हैं। एक आपने देखा होगा कि पैरासाइट्स की तरह सर्वाइवल जो है इनका, उसके लिए ये काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा ये कुछ नहीं काम कर रहे हैं। बिहार के लोगों के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए, बेटियों बहनों के लिए, उनके लिए कभी कोई काम नहीं किया इन लोगों ने। अभी राजद की प्रवक्ता आरोप लगा रही थी कि ये काम गिना रहे हैं, ये डरे हुए हैं। भैया हमने काम किया तब हम काम गिना रहे हैं। अगर तुलनात्मक अध्ययन करने की बात होगी ना, तो बिहार में एक तरफ एमएसएमई की बात होती है, दूसरी तरफ अरे आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा मैडम, आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा, आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा, दूसरी की बारी में क्यों कूद जाती हैं? तो अपनी पार्टी का परिचय मत दीजिए। वही मैं मुद्दे की ही बात बता रहा हूँ। एक तरफ एमएसएमई की बात होती है, लघु एवं कुटीर उद्योगों को सुदृढ़ करने की बात होती है, दूसरे एक तरफ युवाओं को आगे बढ़ाने की बात होती है, एक तरफ बेटियों बहनों को खड़ा करने की बात होती है, उनको माल न्यूट्रिशन से बाहर निकालने की बात होती है, एक तरफ सड़कों के निर्माण की बात होती है और उद्योग और धंधों की बात होती है, दूसरे तरफ उसी उद्योग धंधा को स्थापित करने वाले को अपहरण कर लेने की बात होती है, दूसरे तरफ उस उद्योग धंधों के लिए जो अलकतरा लगाया जाता है जिससे सड़क बनता है उसको भी चोरी कर लेने की बात होती है। इनको तो बिहार में मुझे लगता है ना, बिहार में जो सातिर अपराधी हैं उनको देना चाहिए लालू प्रसाद अवार्ड, क्योंकि ये लोग तो भारत रत्न की मांग कर रहे थे। भैया इनके कार्यकर्ताओं ने तो एक नया सेगमेंट लाया है कि ऐसी मांग करो कि खुद जलील करने की आवश्यकता ही ना पड़े, दुनिया जलील करे, लोग हंसे और समाज जो है वो मजाक उड़ाए। तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके की बातें करने वाले लोग हैं। ठीक है अजय जी जवाब देना चाहती हैं। शिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी के अजय जी जवाब दीजिए। डालने का काम किया और बिहार की यशस्वी जनता बहुत अच्छे से जानती है। संतोष जी, समय की कमी जरा बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए। कांग्रेस पार्टी की बात आप कर रहे हैं ना, कीजिए ना अपने बीजेपी के प्रवक्ता को, बोलने नहीं देंगे, घबराए हुए हैं, कितना घबराए हुए हैं संतोष जी, जरा मुझे भी बोलने दीजिए। संतोष जी थोड़ा शांत होइए ना मैडम, आप डरी हुई हैं मैडम, बोलने दीजिए संतोष। सुमित जी को शांत कीजिए ना, सुमित जी को। अजय जी मैं शांत हूँ मैडम, आपके कहने से थोड़े ना शांत हो जाऊंगा। संतोष जी गरीबों की अजय जी अच्छा शांत रहे ना, फालतू बात करते हैं। संतोष जी सुनिए, ये इतने साल सत्ता में रहे, इनका काम तो दिखना चाहिए, गिनाने की क्या जरूरत है नेशनल चैनल पे। दूसरी बात, अजीत कुमार आप ही के ना पार्टी में है, आसाम के सीएम जो है बिस्वा वो भी आप ही के पार्टी में है ना। सब करप्ट लोग को तो आप अपने पार्टी में घुसा लिए है। उज्ज्वला योजना का क्या हुआ, उस पर आप क्यों नहीं बोले? वोट के पहले उज्ज्वला योजना, वोटिंग खत्म, उज्ज्वला योजना खत्म। अरे इतना बलात्कार, रेप, क्राइम जो बढ़ा हुआ है उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? काम गिनाने बैठे, डरे हुए तो आप है कि आपका वोट बैंक खिसक के कहीं कांग्रेस के पास ना आ जाए। जो स्वर्ण पहले कांग्रेस को वोट करते थे, अगर आप अभी लुभा लिए इनके मेहनत से, आपको तो ये डर लगा हुआ है कि जो स्वर्ण वोट है वो कांग्रेस के पास वापस आ जाएंगे और बीजेपी बैठ जाएगी। घाटा तो बीजेपी को होने वाला है, जस्टिफाई कर रहे हैं। अरे आखिरकार आपको काम दिख रहा है संतोष जी,
जो एक चैनल पे बैठ करके आप काम गिना रहे हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए, इतने साल से केंद्र में, इतने 15+ साल से बिहार में, और आपको काम गिनाने की जरूरत पड़ रही है। लालू जी की तरह नहीं है जो इतने साल से सरकार में है तो फिर महंगाई के काम को मोहर लगाई दिखता है, ये आप कौन मैल्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं? ये तो कांग्रेस का शुरू किया हुआ है कि मैल्यूट्रिशन स्टंटेड ग्रोथ नहीं है बच्चों का। आप क्या कर रहे हैं? आप तो सिर्फ हवा 2 करोड़ नौकरी की बात आप करते हैं, हर खाते में 15 लाख, इसमें क्यों नहीं चर्चा करते? वहां बीजेपी प्रवक्ता जी से मैं पूछती हूँ, जरा 15 लाख जो अकाउंट में आने वाला था इसके बारे में भी बताइए कुछ। 2 करोड़ नौकरी जो देने वाले थे इस पे आप जरा बताइए, हम लोग जानना चाहते हैं इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट। ठीक है अजय जी, मोदी जी भी नहीं बताते, आज आमना सामने आप ही बता दीजिए 15 लाख। ठीक है, डॉक्टर संजय कुमार का रुख करूंगा। डॉक्टर साहब, एक तरफ एनडीए के पास एक बड़ी फहरिस्त है, वो ये गिनाने के लिए कि आरजेडी के शासनकाल में क्या हुआ था और एनडीए के शासनकाल में उन्होंने किस तरह से उसमें बदलाव किया, सुधार किया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तेजस्वी यादव, तो वो पिछले कुछ दिनों से इसी तरह की राजनीति कर रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है। आरजेडी की तरफ से कभी कहा जाता है, जैसे भाई वीरेंद्र कह देते हैं कि दोबारा से वो आरजेडी के साथ आने वाले हैं। ये किस तरह की राजनीति चल रही? नहीं, देखिए, इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए, हर पार्टी को बचनी चाहिए। आज तो उनके बेटे निशांत आकर के उन्होंने कहा है कि हमारे पिताजी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। देखिए, 2 दशकों का एंटी इनकम्बेंसी का बैगेज तो है एनडीए के सामने, इस सच्चाई को तो स्वीकार करनी होगी। लेकिन विपक्ष अगर मजबूत हो, विपक्ष अगर धारदार हो और विपक्ष घेरे, इशूज बेस्ड अगर घेरे, लोकतंत्र में विपक्ष को यह बड़ी ताकत जनता देती है कि आप मुद्दों पर, सवालों पर घेरिए सत्ता को। अगर सत्ता को आप घेर पाते हैं तब तो सफल होंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि चुनाव के वक्त जब इस तरह की चीजें होती हैं तो जनता उसको समझती है कि बिहार क्या ठहरा हुआ बिहार। अगर आप लगातार कांग्रेस के बड़े नेता केंद्र से आते, बिहार में राहुल गांधी जी 18 दिन में 2 बार आए, तीसरी बार संभवतः मार्च में आने वाले। राहुल गांधी जी की यात्रा बिहार चुनाव के पहले क्यों नहीं हो रही थी भाई? ये राहुल जी का क्या कांग्रेस पार्टी या नहीं थी क्या? तो चुनाव के वक्त जब आप चुनावी वादे, चुनावी घोषणाएं, सत्ता को घेरेंगे तो शायद ये मामला डाइल्यूट कर जाता है, जनता को बहुत अपील नहीं करती है। लेकिन विपक्ष अगर अपनी सांगठनिक धार को मजबूत करती है, एकजुटता दिखाती है और सत्ता को सवालों से घेरती है, मुद्दे पर घेरती है। हजारों मुद्दे हैं ऐसे, पलायन का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, अपराध का, किसानों के खेत में पानी का, प्रति व्यक्ति आय का, गरीबी का, भूखमरी का। अब घेरिए ना, नीति आयोग का डेटा लेकर के अगर 2 साल कांग्रेस इस बिहार में घूम जाती और आईना दिखा देती कि कहां आपका बिहार ठहरा हुआ है, जहां 94 लाख परिवार आज भी 6000 से कम पर अपनी जीविका जीते, 1/3 परिवार। लेकिन जब चुनाव के वक्त आकर के सत्ता को आप ग्रिल करेंगे तो बहुत चीजें प्रभावित नहीं कर पाती। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 2 प्रदेश अध्यक्ष के बाद भी कांग्रेस अपना संगठन नहीं बना पाई। और वो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव आ चुका है और ऐसे में अब आप अपने संगठन के बल पर ही चुनाव जीतते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी की वजह से डिबेट आगे को नहीं बढ़ा पाएंगे। कांग्रेस की बिहार में चौतरफा तैयारी अब नजर आ रही है क्योंकि एक के बाद एक का नेताओं के दौरे हो रहे हैं, लेकिन किस पर कितनी ये भारी पड़ेगी इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आगे सिटी 62 देखिए मेरे साथ।